पिछली क्लास में बोर्ड पर लिखकर कोई होमवर्क दिया था क्या? आखिरी क्वेश्चन कौन सा किया था? अच्छा, वेवी कर्व पे काम कर रहे थे। ओके ठीक है, लीजिए प्यार भरा नजराना, इसको लिखो, मैं हिंदी में बोलूँगा। बोलो साहब, कितने लोगों से बन गया? हिंदी में बोल दूँ मैं, इस समीकरण के मूल अल्फा एवं बीटा है। इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। तो आपको मैंने पिछली क्लास में खूब सारे क्वेश्चन करवाए थे कक्षा 10वीं रिकॉल के नाम पर कि तो नया समीकरण ढूंढो जिसके मूल ये हैं वो हैं। अरे हाँ कि ना, 1 अल्फा 1 बीटा, या फिर अल्फा +2 बीटा +2, है ना। तो वो थी भैया कक्षा 10वीं। ये आ गई IIT। कितने लोगों से बन गया? मोहिनी जैन, सौरभ सिंह, शुभम तोमर। पेन छोड़ दीजिए, मैं करता हूँ, देखिएगा बड़े गौर से। हेलो, देखना भाई, बड़े ध्यान से देखना साहब। मुझे एक बात बताओ, x² - 2x + 5 = 0 के रूट्स अल्फ़ा बीटा है। तो अल्फ़ा इसको क्या करेगा, यानी कि अल्फ़ा को इसमें पुट करेंगे तो वह वैल्यू 0 है। चेहरे से हाथ हटाओ। तो ये जो क्वांटिटी है इसका नाम स्टार। α³ + α² - अल्फ़ा +22 के फैक्टर बनाए इसके साथ, तो उसके लिए पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो बोलो 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 बोलो, इसका मतलब ये जो तुम्हारी क्वांटिटी है स्टार, α³ + α² - अल्फ़ा +22, इसे हम इन दोनों का प्रोडक्ट +7 लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा तो इसका वो है रूट, तो ये क्वांटिटी 0, तो 0 क्या हुआ, स्टार हुआ 7, यानी कि एक रूट की वैल्यू 7 है। ऐसी ही सेटिंग कीजिए, दूसरे रूट की वैल्यू भी कुछ आ जाएगी और फिर आंसर हो जाएगा। जल्दी करिए, ये अटेंडेंस पे साइन करते चलो भाई। हो गए? ये आगे हो गए भैया साइन, आज के साइन। बोलो भाई, अब इसी तरीके से इसमें बीटा पुट करो और बीटा का डिवाइड लगाओ, फिर बताओ भाई क्या होता है। दूसरा रूट क्या है ये बताना है आपको। वेरी गुड। इसी तरीके से आप करेंगे तो इसका नाम यदि हैश है तो हैश = बीटा स्क्वायर -2 बीटा + 5, ये तो 0 हो जाएगा। और इसके बगल में क्या आएगा, तुम लोगों ने देखा होगा, बोलो, +2, और इधर +2 की जगह 6 आएगा और बाहर -5 की 5, तो हैश हुआ 0 यानी कि 5। तो न्यू इक्वेशन हो गई, बोलो, x² - 7 + 5x + 7 × 5 = 0, x² - 12x + 35 = 0। अगला क्वेश्चन करिए। देखो साहब, सुनिए, मेथड 1 सुनो, अल्फा बराबर 3 + √5 है, तो बीटा बराबर, तो अल्फा + बीटा हुआ 6, अल्फा × बीटा हुआ, तो इक्वेशन हुई x² - 6x + 4 = 0। सुन तो लो, यदि x है 3 + √5, तो ये चीज ये हुई, यानी कि ये वो क्वेश्चन हो गया कि इफ वन रूट इज दिस देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कोएफिशिएंट्स आर रेशनल नंबर्स। पिछली क्लास में कर रहे थे। यही चीज प्राप्त करने का मेथड 2, x = 3 + √5 है, x - 3 = √5 कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, EL, सेम आंसर। इसका मतलब एक रूट हमको दिया है, दूसरा रूट प्राप्त करना है, तो एक तरीका तो ऐसा, और इस जंजाल से बचना हो तो ये आंसर। सीधे होके बैठो। अब
ये तो पहला आधा हिस्सा का मेथड 1 मेथड 2 है, बाकी आधा हिस्सा का तो एक ही मेथड है। ये जो तुम्हारी चीज है स्टार, इसके फिर से फैक्टर बनाओ। x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 46x प्लस 3 को डिवाइड लगा दीजिए x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 से। तो x स्क्वायर बोलो सही लिखा है क्या? बोलो हाँ तो बोलो ना, बोलो 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 बोलो। ठीक, इसका मतलब ये जो तुम्हारा स्टार है वो दिस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, किस्मत से ये दोनों की शक्ल सेम हो रही है। पिछली बार हमने देखा ये जरूरी नहीं है, ये हो कुछ भी क्या जानबूझ के आप भी लिखना। तो यहां क्या आएगा? प्लस क्या आएगा? तो हम कहेंगे कि ये क्वांटिटी तो क्या हो गई 0 इंटू कुछ भी प्लस 2x प्लस 13 इज इक्वल टू 2x माइनस 13। तो स्टार जिसकी वैल्यू हमें ढूंढनी थी वो क्या है, और इसकी जगह x रख देंगे अपन। ये आंसर कितने लोगों ने व्यवस्थित कर लिया? रोहित विश्वकर्मा, कृष्णा योगी, हिमांशु चौरसिया, शिरिष्ट सिंह, हाथ तो उठाओ बहन बेटियों। मोहिनी जैन, सना सैफुल्ला, शोभनी, मालविया, सुनाली। तो बोलो x की जगह 3 प्लस रूट 5 रख दिया तो क्या हो गया 6 प्लस 2 रूट 5 माइनस 13, तो हो गया 2 रूट 5 माइनस 7 आंसर। डन डन। अरे हाँ चलो आगे बढ़ो भाई। ए बताइए, बोलो साहब इस पैटर्न का क्वेश्चन। देखो साहब, देखो सुनिए, चिन्ह काय का है लेसर देन और इक्वल टू 0, यानी कि ये जो fx है ये क्या हो चुका है ओनली नेगेटिव। क्या? तो ये याद करो किस कैटेगरी में गया। देखो मैंने पढ़ाया था, ग्राफ बनाए थे 6 एक साथ। तो महाजिद्दी की शर्त ये थी कि d छोटा होना, महाजिद्दी मतलब d नेगेटिव बस। अब ये नेगेटिव हो रहा है इसलिए a प्लस 4 नेगेटिव होगा। महाजिद्दी के लिए ये फिक्स है d नेगेटिव होना, मगर नेगेटिव के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव जरूरी है। अगला क्वेश्चन मान लो ग्रेटर देन 0 लिखा होगा तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मगर d अभी भी नेगेटिव ही रहेगा। समझ रहे हैं? तो ये क्या हो जाएगा भाई? तो बोलो b स्क्वायर, 4 कॉमन निकाल के जाने दिया। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो चिन्ह पलटता है, या ऐसा एज्यूम करो कि ये सब उठ के सामने चले गए। तो इसके फैक्टर बनेंगे क्या? चेक कर लेना मैंने सही किया है क्या। यस यस। तो a बिलोंग्स टू हुआ माइनस इंफिनिटी से -6, 4 से इंफिनिटी। फाइनल एक मंच पर, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका वेवी कर्व बनना चाहिए। अरे हाँ ना, तो एक मंच पर ये कह रहा है कि भैया -4 से छोटे रहना, तो इस व्यक्ति ने कहा कि -4 से छोटे रहना, और ये व्यक्ति कह रहा है कि -6 से छोटे या 4 से बड़े। तो डबल खुशी की लहर कहाँ है? तो आंसर हुआ a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, या आप सीधी भाषा में बोल सकते हो a लेस देन -6। सॉरी जल्दी करो। डन। इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन दे रहा हूं
वो पूरा आप लोगों से बनेगा तो बहुत खुशी की बात है। बोलो साहब बोलो। अब की बार ग्रेटर देन बोला है, इसलिए a-1 ग्रेटर देन 0, लेकिन d अभी भी क्या रहेगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। अरे यस, इतना करने के बाद होल स्क्वायर खोल दिया होगा, ये ब्रैकेट खोल दिया होगा। मूर्ख लोग करेंगे ऐसा। यहाँ a+1 कॉमन दिख रहा है तो वो निकालूंगा मैं, तो देखना सही लिख दिया क्या। ये माइनस कॉमन निकाल के उसमें डाल दो या मत डालो, तुम तो वेवी कर्व बना दो। नेगेटिव है इसलिए ऐसा, और हमको नेगेटिव रखना है इसलिए एक मंच पर। तो आंसर, कितने लोग सफल। कुछ गलत कर दिया क्या? ओहो लाहुल वाला कुवत। 5/3 बोलो, हाथ उठाओ। वेरी गुड वेरी गुड, लिखो साहब जल्दी। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों से बने तो करना, नहीं तो याद कर लेना। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं मेरे पास। fx ऑलवेज पॉजिटिव है, तो fx प्लस f' मतलब एक डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन, इसका सम भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। क्या क्यों ऐसा चेक करना हो तो एक बार पिछले ही क्वेश्चन की मेथड लगा के देख लेना। ax² प्लस bx प्लस c है, उसका पहला डिफरेंशिएशन 2ax प्लस b और तीसरा डिफरेंशिएशन 2 है, दूसरा डिफरेंशिएशन 2 है। इन तीनों को जोड़ना और d निकालना, काम हो जाएगा। डन, इसको लिखो। ये अब भी हल करिए। इसके रूट्स x1 और x2 है, तो मान ज्ञात कीजिए। मैं कर दूं, बातें न करें भैया, सीधे होके बैठ, कुछ स्टडी पैकेज वगैरह सॉल्व कर। आराम से क्यों बैठा? हाँ तुम आराम से नहीं बैठे हो क्या? हाँ तुम, हाँ खड़े हो जाओ। क्या कर रहे हो? हाँ तुम ही खड़े हो जाओ ना। हाँ क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, वही तो बोल रही हूँ कि कुछ नहीं कर रहे हो। तुमसे आंसर निकल गया इसका? हाँ बातें करके सोच रहे हो तुम? बैठो, कलम चलाओ। हाँ यहाँ देखिए, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इसका नाम अल्फा, इसका नाम क्या, और हमें निकालना है ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी। क्या दिक्कत है? एक्चुअली x1 x2 में है इसलिए कठिन लग रहा है। जरा ध्यान से देखिए, इसमें अल्फा रख दिया, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, तो अल्फा कॉमन निकाला, ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी बाई अल्फा, 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन सी। इसका क्यूब सिमिलरली 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी माइनस बीटा अपॉन सी, यानी कि इसका क्यूब मतलब माइनस अल्फा अपॉन सी का क्यूब प्लस माइनस बीटा अपॉन सी का क्यूब। तो 1 अपॉन सी क्यूब कॉमन, माइनस बी कॉमन, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपन ने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में निकाला था। इसके बाद आपको खुद करना भाई। फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ये काम मैं करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन करें। पिछले का आंसर क्या काम है, आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब सेकंड लेक्चर से उठा के इसमें रख दो और निकालो उसको, पीछे जाके देखो क्या था और बाकायदा यहाँ लिखो तो दिमाग में सेट होगा। नहीं तो अभी याद नहीं आ रहा है तो एग्जाम हॉल में क्यों आएगा भाई। अगला क्वेश्चन लिखिए, बोर्ड पे कर दिया मैंने। लीजिए साहब देखिएगा, इक्वल रूट की शर्त होती है d बराबर 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो q r माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 4p q माइनस r r p माइनस q इज इक्वल टू 0। तो q स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2rp प्लस p स्क्वायर q माइनस r p माइनस q इज इक्वल टू 0। अरे यस, q स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर आर पी प्लस q स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 4pr qp माइनस q स्क्वायर माइनस rp प्लस rq। देखते रहना भाई, ठीक है? अरे ठीक है,
क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आर पी प्लस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 4 पी क्यू आर पी प्लस 4 क्यू स्क्वायर पी आर माइनस प्लस 4 पी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर क्यू बराबर 0। यहाँ तक लिखो, फिर मैं मिटाऊंगा। मिटा दूं ऊपर का? देखना साहब, बड़ा ही गलत तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सुनिएगा, हमें क्या प्रूफ करना है? पी क्यू आर इन व्हाट? तो 1 अपॉन पी 1 अपॉन क्यू 1 अपॉन आर काई में, तो अगल बगल का टोटल बीच का डबल। तो 2 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन आर। तो 2 अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर प्लस पी पी आर। तो 2 पी आर इज इक्वल टू क्यू आर प्लस पी क्यू। ठीक है, बोर्ड पे देखना साहब, क्यू आर प्लस पी क्यू माइनस 2 पी आर बराबर क्या? तो क्यू आर प्लस पी क्यू माइनस 2 पी आर का होल स्क्वायर बराबर क्या? ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये है ना, यही है, आप मिला लो। एक्चुअली क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 पी आर क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर आर क्यू माइनस 4 पी क्यू आर स्क्वायर बराबर 0। अब आप लोग क्या करो, ये आखिरी स्टेप लिखी थी, उसके नीचे ये लिखो, उसके नीचे ये लिखो। आप लोग अब ऐसा लिखो, है ना, मैनेजमेंट। मिटा दूं? अरे मिटा दूं भाई। अगला क्वेश्चन, चेहरे से माथे से हाथ हटाओ, बहुत सरल है। देखिए साहब, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में पुट कर दो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0। तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x 2mc माइनस 4a प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। इसके रूट्स इक्वल हैं, तो इसका d बराबर क्या? तो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इधर से 2 कॉमन निकलेगा, स्क्वायर होके 4 होके 0 हो जाएगा। तो mc माइनस 2a का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। तो m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4amc माइनस m स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। तो ये कैंसिल, 4a कॉमन, a माइनस mc बराबर 0। तो या तो a बराबर 0 वो हो नहीं सकता, या a माइनस mc बराबर 0, तो a बराबर mc, तो c बराबर a बाई m। कितने लोग सफल हो गए थे? क्या नाम? कौशल पाटीदार, सौरभ सिंह, हिमांशु चौरसिया, आर्यंस पवार, पंडोलिया, मोहिनी जैन, सना और शोभनी। आगे मालविया। यदि इस समीकरण के मूल सी डी हैं तो सिद्ध करना है इस समीकरण के मूल ए बी हैं। कल का जो 12th का पेपर है उसमें पहला क्वेश्चन मोर देन 1 करेक्ट टाइप का है, गलती से डल गया तो पार्शियल मार्किंग कर दी है मैंने, बाकी सारे सिंगल करेक्ट हाँ लिख दिया है मैंने उसमें। और पेपर है मेंस पैटर्न मगर है एडवांस लेवल। क्या जितना पढ़ाया सब, मतलब आप लोगों का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अरे हाँ हाँ। और वो बच्चा इस बार भी टेस्ट देगा भैया, वो बड़ा दुखी होकर आया था कि आप लोगों ने मुझ पे शक कैसे किया। लो इस बार भी टॉपर, और कहता है कि मैं अगला टेस्ट भी देने आऊँगा।
अरे यस यस, अंशुल नाम है ना, अंशुल ना, हाँ, अंशुल सिंह चौहान और एक मोहम्मद साफवान, 2 बच्चे। मोहम्मद साफवान की तो तबीयत खराब है तो शायद आए नहीं आए, अंशुल जरूर आएगा। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाएं। देखो साहब, मेथड 1, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी माइनस के बराबर 0। इसके रूट्स हैं सी और डी। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी प्लस डी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया और सी इंटू डी बराबर हो गया ए बी माइनस के अपॉन 1। तो सी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी और सी डी प्लस के इज इक्वल टू ए बी। तो न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर ए एंड बी। बोर्ड पे देखना साहब, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस डी एक्स प्लस सी डी प्लस के। तो इतनी सी चीज तो क्या है, x माइनस सी, एक्स माइनस डी। अब मेथड 2 सोचो, ये मुझे किसी स्टूडेंट ने आके बताया था, तुमने, मानस ने बताया था भाई। इनका कहना है कि x माइनस ए, एक्स माइनस बी माइनस के रूट्स क्या है, सी डी। यानी ये इक्वेशन को लिख सकते हैं x माइनस सी और x माइनस क्या भाई, इसके रूट्स क्या हैं। तो इस इक्वेशन को ये लिख सकते हैं। इसका मतलब x माइनस ए, एक्स माइनस बी माइनस के बराबर क्या, ये उठ के सामने चला गया। यानी कि x माइनस ए, एक्स माइनस बी बराबर 0 के रूट्स a एंड b। तो x माइनस सी, एक्स माइनस डी प्लस के, चूंकि उसके इज इक्वल टू में है इसलिए इसके रूट्स भी क्या। तो और ये रूटीन मेथड। अगला क्वेश्चन के पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखो, हेडिंग डालो, वर्टेक्स ऑफ अपवर्ड ओ आर और डाउनवर्ड पैराबोला। ए यदि पॉजिटिव है इसे कहते हैं वर्टेक्स, ए यदि नेगेटिव है इसे कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी इस वाले मामले में हो गया मिनिमा, इस वाले मामले में हो गया मैक्सिमा। कुछ भी हो, मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, वाइट डैश वहाँ क्या हो जाना चाहिए, मिनिमा या मैक्सिमा पे। तो 2ax प्लस बी बराबर 0, तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। एक और तरीका है, ये रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, तो उसके ठीक मिड पॉइंट पर ही तो वर्टेक्स होता है। तो ठीक मिड पॉइंट क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यानी कि माइनस बी अपॉन क्या, सेम। यानी 2 तरीकों से बताया, रटना नहीं पड़ेगा आपको। तो माइनस बी अपॉन 2a सेम यहां पर। अब माइनस बी अपॉन 2a पुट कर दीजिए y को और डी नेट के लिए। तो माइनस बी अपॉन 2a पुट किया तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी माइनस बी अपॉन 2a प्लस सी। तो बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो 4a तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस सी। तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a, तो माइनस कॉमन निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, तो माइनस डी अपॉन 4a। आपको याद रखने के लिए y कोऑर्डिनेट हमेशा। बाकी सही मेथड ये रहा, यहाँ पर भी सेम रहेगा। इसको कई लोग याद रख लेते हैं कि x कोऑर्डिनेट इतना, y कोऑर्डिनेट इतना।
डेरिवेशन एक बार आपको लिखना चाहिए जिससे कि याद हो जाए। अगला क्वेश्चन मिटा दूं ना भाई। हिंदी में बोल रहे हैं कि ये जो परवलय है, इस परवलय का शीर्ष मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर है, तो P का मान बताइए। देखो साहब, x होगा -b/2a, तो -2p/2a यानी -p, इसको पुट कर दिया तो -p का स्क्वायर प्लस 2p - p प्लस 13, p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस 13 माइनस p स्क्वायर। ठीक है, अरे हाँ हाँ, तो डिस्टेंस हमें दी गई है कितनी? 5। तो डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ओरिजिन से दूरी निकालना है, तो वो तो 0 0 है कोऑर्डिनेट्स, यानी कि x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो x1 मतलब माइनस p का स्क्वायर प्लस 13 माइनस p स्क्वायर का स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस 169 प्लस p की पावर 4 माइनस 26 p स्क्वायर बराबर 0। तो p की पावर 4 माइनस 25 p स्क्वायर प्लस 169 बराबर 0। उरी बाबा 25 इधर आ गया तो 144 हो गया। तो इसके फैक्टर हुए p स्क्वायर माइनस 9, p स्क्वायर माइनस 16। देखना सही है क्या? तो p बराबर प्लस माइनस 3, p बराबर प्लस माइनस 4। कितने लोगों के पास 4 आंसर? मानस, कौशल पाटीदार, रोहित विश्वकर्मा, जुनेरा, मोइनी, शोभनी, मरोलिया ब्रदर्स, वो बीच वाले भैया, कलश, शुभम तोमर, हिमांशु चौरसिया, कुलदीप सिंह, बधाई हो। एक काम करो, एक पेज पर 4 पैराबोला बनाओ और इस 4p के अनुसार उनकी फोटो बनाओ। लगभग फोटो बनाना, फोटो देखे साहब, ध्यान से देखना। अपन x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। +3 और -3 9, 13 में से 9 गए 4, दोनों ही प्लस के। और जब +-4 है तो 16, यानी 1 2 3 1 2 3 4 पैराबोला कुछ ऐसा होगा। एक और पैराबोला यहाँ, ये अलग अलग ग्राफ पे बनाना चाहिए, जगह कम है इसलिए। 1 2 3 4 1 2 3, दूसरा ऐसा। मुंह तो सबके ऊपर रहेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था। कितने लोगों ने 4 फोटो सही बनाए? शोभनी, मानस, शुभम सिंह, सौरभ सिंह, मरोलिया ब्रदर्स, कलश, शुभम तोमर, कुलदीप सिंह। आगे बढ़ो। क्वाड्रेटिक का पैकेज नहीं मिला, सही बात कर दी तुमने। बोलो कि ना क्वाड्रेटिक की पैकेज की फोटोकॉपी का ऑर्डर अब भी डाल दो, तो टेस्ट पेपर के साथ आ जाएगा। ड्रॉपर +20 एक्स्ट्रा, क्वाड्रेटिक की स्पेशल भी बोल दो। बिठा दूं भाई, ये होमवर्क लिखो। पैकेज और स्पेशल शीट पहुंच गई आप लोगों तक, और ये सब है ना साथ ही साथ सॉल्व करते चलो।